दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीखेंगे ज़रूर पर। आज हम आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले जो कि अलंकार है, कई बच्चों का मैसेज आया है कि सर अलंकार टॉपिक जो है वो हमें याद नहीं हो रहा है। तो देखो, आप ये सिर्फ वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको अलंकार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरी इस बात की पूरी गारंटी है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये याद कैसे करना है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक अर्थ अलंकार, एक शब्द अलंकार। सबसे पहले अर्थ अलंकार की बात करते हैं। अर्थ अलंकार के अंदर देखो, मेन आपको एग्जाम्पल से रिलेटेड ये चीज़ें ध्यान में रखनी है बस। अर्थ अलंकार के अंदर पहला जो होता है उसे बोलते हैं उपमा अलंकार। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और उसके पीछे से सा सी यानी ओजक चिन्ह के बाद, योजक चिन्ह के बाद, जैसे देखिए लिख रहा है ना आपको माइनस से माइनस सा, ये योजक चिन्ह है माइनस सा, माइनस यानी योजक चिन्ह के बाद से सा सी जैसे आदि लगे हों, तो याद रख लेना अब उसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। एग्जाम्पल है इसका, चांद सा सुंदर मुख। तो देखो यहाँ पर योजक चिन्ह के बाद सा आ गया, और चंद्रमा सा कांति में मृदु कलाम सा कोमल महा। तो याद रखना ये कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। अगला जो है आपका वो है रूपक अलंकार। जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए और उसके पीछे सा सी से जैसे ना आए, यानी सेम वही दो शब्द आ जाए और उनके बीच में योजक चिन्हों पर सा सी से जैसे ना आए, तो याद रखना वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। जैसे चरण फिर योजक चिन्ह रूपी कमल, इसमें देखो कहीं पर भी से सा सी नहीं आया योजक चिन्ह के बाद, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। बीती विभावरी जागरी, तो योजक चिन्ह आ गया बट इसके बाद कोई भी से सा सी नहीं आया है। आगे चलते हैं हम बिना समय गवाए हुए। अगला है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। जब पंक्ति में मानो कोमा मनु कोमा माहो कोमा जानू कोमा जनू जनहू आए, तो याद रखना वो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। एग्जाम्पल है, उसका मुख मानो चंद्रमा है, लागती अवध भयावनी भारी, मानहू काल राति अंधियारी। तो देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में मानू आया तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, और एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में मानहू आया तो भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, ध्यान में रखना ये। उसके बाद है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा हो, यानी किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा हम उसकी तारीफ कर रहे हो या उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे हो। जैसे चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? किसी के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, क्योंकि चांदी जैसा रंग तो हो ही नहीं सकता और सोने जैसे बाल भी नहीं हो सकते। सोने की तरह तो नहीं हो सकते ना, सोना तो नहीं हो सकते, बट मतलब इतने सुनहरे बाल हैं उसके। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, सारी लंका जर गई गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, यानी कहने का मतलब है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? किसी ना किसी तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ध्यान में रखें। आगे हम चलते हैं। आगे है आपका भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं अपने, नाक का मोती अधर से कांति से, बीज धाड़िम का समझकर भ्रांति से। यानी जहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो, यानी जहाँ पर हमें कोई डाउट उत्पन्न होता है ना, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार। नाक का मोती अधर से कांति से, ठीक है, मतलब एक डाउट सा आ रहा है इसमें, बीच दाड़िम का समझकर भ्रांति से, यानी इसमें क्या है कि मतलब धोखा हुआ है, एक तरीके से भ्रम आ रहा है, तो ये कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार। अब जो अगला होता है वो होता है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में सबसे पहला होता है अनुप्रास अलंकार। जिस रचना में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आते हैं उसमें कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे एग्जाम्पल है, कंकन किंकनी नुपुर धुनी सुनी, ठीक है। तो देखो कंकन किंकनी यानी जिसमें के है ये वर्ण है, तो ये वर्ण क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है, तो ये कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। इसका एग्जाम्पल और दूसरा, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो च जो है ये वर्ण, ये भी क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। अगला है यमक अलंकार। जिस रचना में एक ही शब्द दो या दो से अधिक, अब पहले वर्ण था, अगर शब्द आ जाए दो या से दो से अधिक बार आए, जैसे एग्जाम्पल है इसका, लेकिन उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। जैसे उदाहरण नंबर पहला है, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। तो देखो यहाँ पर तारे का अलग शब्द है और वहाँ पर दूसरे वाले कोमा के बाद में जो सेंटेंस लिखा उसमें तारे का अलग अर्थ है, तो ये कौन सा अलंकार है? यमक। लेकिन इसमें शब्द आना चाहिए बार बार। और अगला है एग्जाम्पल, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पर दोनों ही सजना है, बट एक सजना का अर्थ अलग है और दूसरे सजना का अर्थ अलग है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। उसके बाद देखो श्लेष अलंकार, ठीक है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी ना सब सून। अब यहाँ पर देखो
पानी जो है उसके अलग अलग शब्द शब्द जो हैं, पानी के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो ये कौन से हैं? श्लेष अलंकार है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको अलंकार तैयार हो गया होगा और इससे बाहर आपका नहीं आएगा पेपर में, ये पूरा ध्यान रखें, इसके नियमों को ध्यान रखें तो आप आसानी से क्वेश्चन कर जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं आपके पेपर तक आपके साथ जुड़ा रहूँगा और आपको जो भी मुझे महत्वपूर्ण चीज़ लगेगी वो आपको अपडेट कराता रहूँगा। बस आप कमेंट में मुझे बता दीजिए कि आपको इस टॉपिक पर ये वीडियो चाहिए, बस आपका कमेंट आना चाहिए और मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूँगा। जय हिंद, किसी भी सब्जेक्ट की हो।